शर्जीना के बाद जो है वो माया अली और वहाज की जोड़ी जो है वो नाजरीन भी बहुत शौक से देख रहे हैं। इन दोनों की केमिस्ट्री है वो बहुत मजे की है। ये जो दुनियापुर की दुनिया है उसको जी। बड़ी अच्छी तरह इस साउंड ट्रैक के अंदर समेटा गया है। मजहबी वजूहात की बिना पे वो ये कहते हैं कि जी मैं सऊदीया में कभी म्यूजिक परफॉर्म नहीं करूंगा। आपको मिशी गिर गई, हमें बड़ा अफसोस है जी कि वो लाइव टीवी के ऊपर इस तरह हो गया। प्रोग्राम में वक्त हुआ है हमारे एक अहम सेगमेंट का, जिसमें हम आपके साथ शेयर करते हैं शोबिज़ इंडस्ट्री की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स और न्यूज़। इस सेगमेंट में अगर हम बात करें तो आपको ये बताते हैं कि कौन सा ड्रामा और कौन सी जोड़ी शायकीन के दिलों पर राज कर रही है और कौन सा ओएसटी है जो कि सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। तो हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं ड्रामा क्रिटिक हारून शुएब साहब। हारून, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, हाउ आर यू? आई फाइन जी, आप लोग कैसे हैं? ठीक है। वी आर जबरदस्त। फिट एंड फाइन लाइक ऑलवेज। अच्छा हारून, सबसे पहले हमें बताएं कि इस हफ्ते की टॉप ट्रेंडिंग ड्रामा जोड़ी कौन सी है, तो आपकी नज़र में कौन सी है और शायकीन की नज़र में कौन सी है? आई थिंक जी इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि अब मुस्तफ़ा और शर्जीना के बाद जो है वो माया अली और वहाज की जोड़ी जो है वो नाजरीन भी बहुत शौक से देख रहे हैं। अच्छा। हम भी देख रहे हैं कि ये इस ड्रामे में जो इन दोनों की केमिस्ट्री है वो बहुत मजे की है। दोनों बहुत अच्छे एक्टर हैं, दोनों की परफॉर्मेंसेस पहले भी बहुत अच्छी रही हैं। वहाज की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, तो ये जो इन दोनों की केमिस्ट्री हम एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त ड्रामे में। आई थिंक यही जोड़ी टॉप ट्रेंडिंग है और व्यूज भी यही बता रहे हैं। अच्छा हारून, मेरा एक सवाल है, ये बताएं कि माया अली को हमेशा ये दुखी रोल क्यों दिए जाते हैं? आपको इस संबंध में डायरेक्टर से कोई गुजारिश करेंगे? ज़हर वो अच्छी लगती होंगी, आपके क्या मसाइल हैं? हारून से भी जान लेते हैं। अब बस ऐसा ही है जी। आप देखें कि पिछले ड्रामे में शर्जीना बहुत ज्यादा रोती रही हैं, हाँ जी। हानिया आमिर, और अब जो है वो माया अली के का ये सीजन है। तो हमारे यहाँ जो हीरोइन है वो आमतौर पे बेचारी दुखी ही रहती है टिल द एंड। लेकिन हमें उम्मीद है कि इस ड्रामे का एंड भी कोई अच्छा मजे का होगा और हैप्पी एंडिंग्स हमेशा जो है वो ज्यादा एंजॉय करती है ऑडियंस भी, व्यूअर्स भी। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह इस ड्रामे की भी हैप्पी एंडिंग ही होगी और बिलाल की और सदफ की ये जो जोड़ी है ये इंशाल्लाह किसी अच्छे और ड्रामे यानी हीरोइन यानी ये जितनी सफर दुखी दुखों से हो, खुशी की हारून। तरफ जाएगा हारून। हारून, जितनी हीरोइन दुखी हो उतनी मेरे हाल में टॉप ट्रेंडिंग पर जाती है, सही रेटिंग है? आती है, रेटिंग हाँ, आती बिल्कुल है। बिल्कुल। अच्छा बिल्कुल। हारून, ये बताइए कि आपने तो बात कर दी टॉप ट्रेंडिंग ड्रामा की, अब बताइए कि ओएसटी कौन सा ट्रेंडिंग कर रहा है? अच्छा, मैंने पिछले वीक भी कहा था और हम अपने नाज़रीन को दिखा नहीं सके थे। तो मेरे ख्याल में दुनियापुर का जो ओएसटी है ठीक है। वो बड़ा ठीक है। डिफरेंट है। मजे की बात यह है कि अब आप देखिए कि अभी जो नए 2-3 ड्रामे आए हैं उनके अंदर वो जो एक पुराना स्टाइल था ओएसटी का जो हमें अभी नजर आ रहा था, बिस्मिल में भी नजर आ रहा है और दूसरे ड्रामों में नजर आता रहा है, उससे थोड़ा सा ब्रेक फ्री किया है। कभी मैं कभी तुम में भी एक नई किस्म की साउंड थी और इसमें तो बिल्कुल ही उन्होंने जो है अच्छा ना वो एक नया हारून, आप साउंड की अंदाज बात दिया कर है रहे हैं ना, तो OST मुझे को, लगता है बहुत मजे का ये OST। ये जो ओएसटी है ना, इसमें पूरी कहानी बता दी गई है कि ड्रामा आखिर होगा किस तरह का। जी, ये जो दुनियापुर की दुनिया है उसको जी। बड़ी अच्छी तरह इस साउंड ट्रैक के अंदर समेटा गया है। बिल्कुल। अच्छा हारून, ये फिर अब बता दें कि इस हफ्ते नाजरीन की जानिब से कौन से ऐसे ड्रामाज हैं जिनको बेहद पसंद किया गया है, बड़ी पसीराई मिल रही है उनको? बिल्कुल जी, अभी जो हम ड्रामा देख रहे हैं जफा, वो बहुत नाजरीन को पसंद आ रहा है, अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उससे भी नाजरीन बहुत जुड़े हुए हैं। और दूसरा ड्रामा जो कि बहुत ट्रेंडिंग पे है इस वक्त और उसके व्यूज मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे ज्यादा आ रहे हैं, टीआरपीज अगर हम देखें तो वो है बिस्मिल। और हम पिछले हफ्ते भी इसकी बात कर रहे थे कि इस ड्रामे से में बहुत सारे मसाइल हैं इन टर्म्स ऑफ द सब्जेक्ट एंड एग्जीक्यूशन, लेकिन नाजरीन की मकबूलियत उसी तरह इस ड्रामे को हासिल रही है। तो अब ये ड्रामा जो है ये ट्रेंडिंग में सबसे ऊपर है इस वक्त और टीआरपीज अगर हम देखें तो जफा और बिस्मिल जो है वो साथ साथ चल रहे हैं। जफा जो है वो अपने नजदीक की तरफ पहुंच गया है, इख्तिताम की तरफ, और जो बिस्मिल है वो भी इस वक्त क्लाइमेक्स पे है। बाप और बेटे के दरमियान जो टेंशन है वो इस वक्त पीक पे पहुंची हुई है और अब हम देखेंगे नुमान इजाज का और जो माफी मांगता बेटा बिल्कुल या नहीं उनका जो मांगता अंजाम हारून? होता है वो क्या होता है। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा हारून, बताइए इस हफ्ते कौन से नए ड्रामाज आ रहे हैं? मेक्का तो मैंने सुना है, कर्जे जहां, और कौन से ड्रामाज आ रहे हैं इस हफ्ते? देखें जी, ए इश्क़ जुनून का तो बिल्कुल अब हम 2-3 एपिसोड देख चुके हैं। उसने अपने ग्रिप में आहिस्ता आहिस्ता व्यूअर्स को लेना शुरू किया है। शहरयार हैं उसमें और उशना शाह हैं। तो ये ड्रामा जो है ये आहिस्ता आहिस्ता नाजरीन को अपनी लपेट में लेगा। अभी तो पहली 2-3 किस्तें आई हैं,
फिर कर्ज़े जहाँ का आपने ज़िक्र किया, कास्ट बहुत अच्छी है जी, फैसल रहमान बड़े अरसे के बाद स्क्रीन पे नज़र आएँगे, यमुना है इसके अंदर और यमुना का तो आपको पता है कि जो भी ड्रामा हो वो फ़ौरन जो है वो ऑडियंस उसके साथ जुड़ जाती है। तो यमुना है इस ड्रामे में, तो जेंटलमैन के चाहे फ़ौरन चाहे बाद लड़का ही यमुना बन जाए का वो ये किसी कर्ज़े ड्रामे जहाँ में। आ रहा है। मैंने कहा जी, अरुण और बिल्कुल इस ऑडियंस ड्रामे में उनको। उसामा भी नज़र आएँगे, तो 3 ड्रामे उसामा के एट अ टाइम ऑन एयर होंगे। अच्छा क्या हारून, बात उसके है। अलावा ये बताएं कि ड्रामों की तो बड़ी बात हो गई, सिंगर्स की भी बात हो जाए। आतिफ असलम के से मुतालिक एक पोस्ट बड़ी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि जनाब उन्होंने सऊदी अरब में कोई कॉन्सर्ट है उसके इनकार कर दिए। ये मामला क्या है? अच्छा, ये पता नहीं किधर से खबर निकली और फिर जब ये निकली तो आपको पता ही है कि हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे तस्दीक तो किसी बात की होती नहीं है, जी फ़ौरन ही हाँ। जो है वो जी। वायरल होना शुरू हो जाती है। तो सब सोशल मीडिया पोर्टल्स ने इसको शेयर करना शुरू किया और कुछ जो आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी के लोग थे उनकी भी इसके ऊपर फीडबैक आने लगी, तो लोगों को यकीन हो गया कि ये बात सच है कि उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया और अच्छा। अपने मज़हबी वजूहात की बिना पे वो ये कहते हैं कि जी मैं सऊदीया में कभी म्यूज़िक परफ़ॉर्म नहीं करूँगा। आपको पता है कि अब सऊदी अरब में इस तरह म्यूज़िक की परफ़ॉर्मेंसेज़ वग़ैरह, कॉन्सर्ट्स वग़ैरह बाकायदगी से होने लगे जी हैं। हाँ। तो इमरान अब्बास ने भी इसके ऊपर उनको बड़ा यूलोजाइज़ किया और कहा कि जी बड़ी अच्छी बात है कि आतिफ़ ने ये स्टैंड लिया। बिल्कुल। लेकिन फिर आतिफ़ ने खुद ही अपने ऑफ़िशियल अकाउंट से इस बात की तरदीद की और उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, मैं सऊदीया में पहले भी कॉन्सर्ट कर चुका हूँ और अब भी अगर कोई कॉन्सर्ट होगा तो मैं सऊदीया में ज़रूर परफ़ॉर्म करूँगा। और अच्छा। मेरे ख़्याल में ऐसा ही होना चाहिए जी, एक होलसम और हेल्दी माशरे में अगर उनको बुलाया जाता है और वो एक आर्टिस्ट हैं, ज़ाहिर है उनका काम है ये, तो अगर उनको बुलाया जाता है कि वो एक कॉन्सर्ट वहाँ पे करें और साइज़ेबल पॉपुलेशन है वहाँ पर इंडियन पाकिस्तानीज़ जाहिर है की वो बिल्कुल सुनना सही। चाहते हैं सऊदी उन्हें। अरब में, तो वो बिल्कुल परफ़ॉर्म करें। जी। बिल्कुल। गुज़िश्ता दिनों आयमा बेग भी वहाँ पे कॉन्सर्ट के लिए गई थी। अच्छा हारून, ये बताइएगा, चंद दिन पहले अदाकारा मिशी खान एक लाइव शो के दौरान सेल्फी लेने की कोशिश कर रही थी और वो उस टाइम पर गिर गईं और कुछ लोगों ने इस बात को काफ़ी हमदर्दी का इजहार किया इस बात पर, और कुछ लोगों ने कहा ये तो भाई पब्लिसिटी स्टंट था और ये व्यूज़ के लिए किया गया है, ये पब्लिसिटी के लिए किया गया है। तो आपकी क्या राय है इस पर? जी, बिल्कुल, वो अच्छा और फिर वो जो मज़े की बात है ना कि जो मिशी का और इफ़त रहीम का हमेशा एक आपस में टाकरा रहता है ऑनलाइन सोशल मीडिया के ऊपर, तो फ़ौरन इफ़त ने उसके ऊपर कमेंट किया और फ़ौरन फिर मिशी ने उसके ऊपर वीडियो बनाकर डाली। तो ये इन दोनों ख़वातीन जो है उनको थोड़ी-सी ब्रेक लेनी चाहिए सोशल मीडिया से, मेरे ख़्याल में ये बहुत ज़्यादा जो है वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हैं। तो हारून, दोनों दोनों का थोड़ा-सा पॉलिटिकल दूसरे लोगों झगड़ा है को भी ना, मौका आप दें ये कि भी वो तो भी कुछ देखें। अपनी कंट्रोवर्सीज़ और डिस्कशंस लेके आएँ। तो बिल्कुल मिशी गिर गई, हमें बड़ा अफ़सोस है जी कि वो लाइव टीवी के ऊपर इस तरह हो गया। आप लोग भी लाइव शो करते हैं रोज़ाना, आपको पता है कि इस तरह बिल्कुल, के जान हादसात हो हथेली जाते पे हैं। रख के कुछ भी लेकिन हो सकता है और मेरे ख्याल में इतना तो मार्जिन देना ही चाहिए आपको कि अगर आप लाइव शो में बिल्कुल ऐसा ऐसे कुछ ही। हो जाता है तो हारून, इट्स आपने ऑल बात की राइट। मिशी की और इफ़त की, तो मैंने कहा उनके जरा वो सियासी जमातों से वाबस्तगी भी तो है ना, तो इसलिए उनकी जरा चलती रहती है नोक-झोंक सोशल मीडिया पे। जी, बिल्कुल, उनकी नोक-झोंक चलती रहती है। हम कभी एन्जॉय करते हैं, लेकिन कभी-कभी ज़्यादा भी हो जाता है। बिल्कुल। मेरे ख़्याल में आर्टिस्ट को जो है वो एक-दूसरे का एहतराम ज़रूर हुँ। मलहूज़ ख़ातिर रखना चाहिए। आपने देखा होगा कि पिछली दफ़ा जब इनकी बहस हुई थी, तो वो बहुत ज़्यादा जो है उसके अंदर तहज़ीब के दायरे से ज़रा बाहर निकल गई थी। तो थोड़ा-सा दोनों को जो है एहतियात की ज़रूरत है क्योंकि लोग इनको देख रहे होते हैं, ये इनके रोल मॉडल हैं और व्यूअर्स जो हैं वो ज़ाहिर है कि उनको देखकर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनसे लेसन्स लेते हैं। तो अच्छी चीज़ें सिखाएँ व्यूअर्स को, सोशल मीडिया के थ्रू हो या टेलीविज़न की स्क्रीन के थ्रू। तो मिशी और इफ़त के लिए यही पैगाम है और मिशी के साथ पूरी हमदर्दी है। मिशी बिल्कुल उन्होंने उठते ही कहा कि मैं बुरी तरह तो नहीं गिरी थी, आप बिल्कुल बुरी तरह नहीं गिरी थी, अच्छा आपने बड़ी हारून, देखने वाली ग्रेसफुली उस बात ये है सिचुएशन कि को हैंडल उन्होंने कर इस लिया, तो वही सिचुएशन को ग्रेस ना, जो है वो सोशल हारून मीडिया की है। उन्होंने इस सिचुएशन को बड़े अच्छे हुँ। तरीके से डील किया, बड़े अच्छे तरीके से एन्जॉय भी टैकल किया किया, उन्होंने। एंजॉय किया, वो जी, हंसने लगी दोबारा से सीट पे बैठ के। जी, जी। जी, जी, बिल्कुल। और वो बिल्कुल नेचुरल था, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने ये फेक या पब्लिसिटी स्टंट किया था, वो बिल्कुल एक नेचुरल हादसा था। तो हारून, फिर कंक्लूजन तो यही है कि चले मिशी खान तो गिर गई हैं, लेकिन ये है कि जो सोशल मीडिया पर जो राय का इजहार किया जाता है और वो कुछ अखलाकियात से गिरी हुई भी होती है, उससे ज़रा गुरेज करना चाहिए। हर चीज़ को आपको तनकीदी चश्मे से नहीं देखना चाहिए। बहुत शुक्रिया हारून, बड़ा बहुत अच्छा लगा शुक्रिया। हमेशा की तरह आपसे गपशप करके।